क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल के ऊपर और नीचे क्या है? हम अक्सर इसे एक सपाट डिस्क के रूप में देखते हैं, लेकिन यह इतना सरल नहीं है। सौरमंडल असल में एक तीन आयामी संरचना है। ये मिल्की वे गैलेक्सी के ओरायन आर्म में स्थित है। ये पूरा सिस्टम गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहा है। अब जब हम कहते हैं ऊपर या नीचे, तो इसका असल में क्या मतलब है? अंतरिक्ष में ऊपर और नीचे जैसी दिशा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ये शब्द सिर्फ हमारी कल्पना के लिए है। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल की एक काल्पनिक रेखा तय की है, जिसे इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। ग्रहों की कक्षाएं इसी प्लेन के आसपास हैं। अगर हम इस प्लेन के ऊपर या नीचे की ओर देखें, तो हमें सौर मंडल की विशालता का एहसास होता है। सौरमंडल के ऊपर की ओर सबसे पहले हमें हीलियोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा मिलेगा। यह एक विशाल बुलबुले जैसी संरचना है। यह सूरज से निकलने वाली सौर हवाओं के कारण बनती है। हीलियोस्फीयर सूर्य को कॉस्मिक रेस से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। इसके सबसे बाहरी हिस्से को हीलियोपॉस कहा जाता है। यहाँ सूर्य का प्रभाव खत्म हो जाता है और शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस, यानी तारों के बीच का खंड। हमारे सौरमंडल के ऊपरी छोर पर ओर्ट क्लाउड फैला हुआ है। यह एक विशाल बादल है जिसमें बर्फ, पत्थर और धूमकेतु शामिल है। माना जाता है कि यह लगभग 2 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। ओर्ट क्लाउड हमारे सौरमंडल की सबसे बाहरी सीमा बनाता है। जब कभी कोई धूमकेतु सूर्य की ओर बढ़ता है, उसकी जड़ें अक्सर इसी ओर्ट क्लाउड में होती हैं। अब अगर हम और दूर जाएं, तो हम इंटरस्टेलर मीडियम में पहुंचते हैं। यहाँ गैलेक्सी की गैस, धूल और मैग्नेटिक फील्ड्स का मिश्रण फैला है। यहाँ आपको रोग प्लैनेट्स भी मिल सकते हैं, जो अकेले अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं। अब अगर हम सौरमंडल के नीचे की ओर देखें, तो कहानी बिल्कुल वैसी ही है। नीचे भी ओर्ट क्लाउड का एक हिस्सा है और फिर वही इंटरस्टेलर स्पेस है। सौरमंडल के ऊपर और नीचे दोनों ओर स्पेस का वातावरण लगभग समान है, लेकिन हमारी गैलेक्सी का मैग्नेटिक फील्ड, कॉस्मिक रेडिएशन और इंटरस्टेलर डस्ट हर दिशा में थोड़ा अलग असर डालता है। अगर हम और गहराई में जाएं, तो हमारा सौरमंडल जिस मिल्की वे गैलेक्सी में है, वह पूरी तरह सपाट नहीं है। गैलेक्सी एक स्पाइरल डिस्क की तरह है, लेकिन उसका ढांचा थोड़ा मुड़ा हुआ है। हमारा सूरज और पूरा सौरमंडल इस गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमते हुए ऊपर नीचे झूलता रहता है, जैसे एक पतंग हवा में डोलती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारा सौरमंडल हर 3 करोड़ साल में गैलेक्सी के औसत प्लेन को पार करता है। यानी हम बार बार ऊपर और नीचे की यात्रा करते रहते हैं। अगर हम सौरमंडल के बहुत ऊपर निकल जाएं, तो हमें दिखाई देगा एक विशाल अदृश्य समुद्र। इसमें लाखों तारे, नेब्युला और ब्लैक होल तैर रहे हैं। नीचे जाएं तो मिल्की वे का धुंधला किनारा और दूसरी गैलेक्सियां, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो असल में सौरमंडल के ऊपर या नीचे कोई ठोस सीमा नहीं है। ये सब उस ब्रह्मांड के अनंत विस्तार का हिस्सा है, जिसका कोई ऊपर या नीचे नहीं है। विज्ञान के नजरिए से देखा जाए, तो हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां दिशा, सीमाएं और ऊपर नीचे जैसी बातें सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। असली सच ये है कि सौरमंडल एक छोटे से बुलबुले की तरह है, जो गैलेक्सी के विशाल समुद्र में तैर रहा है और जिसके चारों ओर अनंत अंधकार फैला हुआ है। शायद यही अनंतता हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी खूबसूरती है, कि हम इस छोटे से सौरमंडल में रहते हुए भी ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़े हुए हैं।